ओके अच्छा हाँ, सो टेल मी, भगवान ने बनाए हुए लॉज अगर हम तोड़ते हैं तो क्या वो करके हमें माफी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। नो माता जी, नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। है कोई एक्सेप्शन है इसको? माता जी, पर अगर हम जैसे कृष्णा ने भगवत गीता में कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उसके हिसाब से अगर हम कृष्णा को टोटली सरेंडर करते हैं और कृष्णा को सरेंडर करने के बाद जो है, कृष्णा भी हमारे सारे पापों से हमें मुक्त कर देते। शाबाश, ये एक्सेप्शन है। इफ यू सरेंडर टू कृष्णा एंड स्टॉप कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, सेम गलती वापस दोहराना बंद करते हो, एक बार भगवान की शरणागति ले लेते हो और गलती दोहराना बंद करते हो, तो इसमें एक्सेप्शन है। जितना रिजल्ट, सपोज आपने बहुत सारे लोगों का खून किया है, बहुत एनिमल्स का खून किया है, लेकिन आप हरिभक्त बन जाते हो बाय एक्सीडेंट ओनली, कोई भक्त आप पे बहुत ज्यादा कृपा दिखा देता है। जैसे प्रभुपाद गए, प्रभुपाद ने सारे देशों में गाय खाने वालों पर भी कृपा दिखाई, सारे एनिमल्स खाने वालों पर कृपा दिखाई, पर प्रभुपाद ने ऐसे कोई पार्शलिटी की नहीं। ओपनली ही वाज डूइंग नगर संकीर्तन, मंदिर बना रहे, सबको इनवाइट कर रहे, जिसको आना है आओ, प्रसादम खाना है खाओ। सो इट वाज सच अ वेलकमिंग वेलकमिंग अप्रोच था प्रभुपाद का। ही वाज वेलकमिंग एवरीबडी टू द कृष्ण भक्ति। तो ये वेलकम वाला जो उनका भाव था प्रभुपाद का, इसकी वजह से एक्सीडेंटली बहुत सारे लोग भक्ति में आए जो पहले खाते थे नॉनवेज। और ये लोगों को फिर भक्ति में आने के बाद इतना अच्छे से सरेंडर किया इन्होंने, भगवान की शरणागति ली है, जब से आए उसके बाद उन्होंने टच भी नहीं किया, ना नॉनवेज को ना इंटॉक्सिकेशन को, कुछ नहीं उन्होंने किया ये सारे काम। अब इसके बीच में उनको कभी कभी कुछ छोटी छोटी शरीर की व्याधि आई होगी, कभी कभी थोड़े लोगों ने उनको ब्लेम किया होगा, कुछ रूमर फैलाए होंगे उनको, कुछ कुछ रिजल्ट में आया होगा, लेकिन मर्डर के बदले मर्डर तो नहीं आया अभी तक। इसका मतलब रक्षिष्यति ते विश्वासो, कृष्ण भगवान रक्षण कर रहे हैं, और अगले जन्म में भी दे विल नॉट बी किल्ड बिकॉज दे हैड किल्ड समबडी बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये वाले एक्सेप्शंस होते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑलराइट, इसके लिए हम ना पर्पॉट पढ़ते हैं, ठीक है? ये आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो क्या क्षमा, जुई आप क्षमा आईडी से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो? ऑलराइट, देखो ये वाला जो श्लोक है ना, 4.26, 4.26.10, ठीक है? इसमें बताया गया है कि किलिंग किलिंग करने के बाद किंग बिकेम वेरी टायर्ड। इसके पर्पॉट में प्रभुपाद कहते हैं कि जब एक इंसान तमोगुण में होता है ना, तभी पाप करता है। पाप करने की क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको तमोगुण में होना चाहिए या रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर होना चाहिए पाप करने के लिए। कभी कभी सत्वगुण और तमोगुण का मिक्सचर हो जाता है ना, जो लोग बहुत तप करते हैं और फिर श्राप दे देते हैं, तो गुस्सा और तप, सत्वगुण प्लस तमोगुण हुआ या नहीं हुआ? अब कुछ लोग तपस्या करते हैं और राज्य मांगते हैं, सत्वगुण और रजोगुण का मिक्सचर है या नहीं है? लेकिन क्या वो पाप है? राज्य मांगना पाप है? नहीं, पाप नहीं है। लोभ है, पाप में नहीं आता, भक्ति में भी नहीं आता, लेकिन पाप में भी नहीं आता। बट आप तमोगुण रजोगुण में मिक्स करो या फिर तमोगुण सत्वगुण में मिक्स करो, दैट विल कन्वर्ट इनटू पाप 100%। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सिर्फ तमोगुण में ही मिस्टेक सिंफुल एक्टिविटीज होती है। सो अपने आप जान लेना चाहिए कि जब भी मैं तमोगुण में रहता हूं तो मुझसे कुछ ना कुछ गलत होने ही वाला है। तमोगुण के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है गुस्सा और आलस। गुस्सा, आलस, फटीग, लेथार्जी, क्या है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स? गुस्सा, आलस, फटीग, लेथार्जी। तो जब भी फटीग, लेथार्जी, गुस्सा और आलस आ रहा है, दैट मीन्स हाथ से पाप होंगे ही होंगे। गुस्से से बुरा बोला जाएगा, बुरा किया जाएगा। और फटीग, आलस और ये जो लेथार्जी है, इससे शॉर्टकट में काम करना चाहेंगे, जिससे कि कोई रिश्वत ले रहा है, कोई शॉर्टकट में पैसा कमा रहा है, लॉटरी ले रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, कसिनो जा रहा है, स्मगलिंग कर रहा है,
चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहा है, विमेन ट्रैफिकिंग कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, आलस, लेथार्जी और फटीग के रिजल्ट्स है। आई बात समझ में सबको? एवरीबडी इज विथ मी? तो जिस भी चीज में तमोगुण मिक्स हो गया ना, तो वो प्योर पाप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऑल द सिंस आर कमिटेड इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। प्रभुपाद की एक लाइन ना ब्रह्मांड के पापों को इनकैप्सुलेट कर लेती है। दैट इज द पावर ऑफ प्रभुपाद के पर्पॉट्स। आप भागवतम पढ़ने लोगे तो प्रभुपाद के पर्पॉट्स को कभी भी मिस नहीं करना। प्रभुपाद के पर्पॉट्स हमारी लाइफ को एक दिशा दे देते हैं, हमारी बुद्धि की सोच को एक शेप दे देते हैं। नहीं तो हमारी बुद्धि ऐसे पूरी व्यवसायत्मिका बुद्धि है, बिखरी हुई है हर जगह हर जगह हर जगह। इतना व्यवसाय करके रखा है ना हमने, इतना ज्यादा बहुशाखा में फैली हुई है, हमने बुद्धि का ही बिजनेस कर दिया है। किसी भी डायरेक्शन में यूज कर लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम न्यूज़पेपर में यूज कर रहे हैं, मैगजीन में यूज कर रहे हैं, 10 लोगों के बारे में सोचने में यूज कर रहे हैं, 10 चीजों के बारे में सोचने में यूज कर रहे हैं। 10 टीवी शोज हो गए, 10 मूवीज हो गए, 10 बच्चे हो गए, 10 स्कूल हो गए, कुछ भी 10 10 10 10 10 10 और उसकी और शाखाएं। तो बुद्धि का तो हमने व्यापार कर डाला है। सो जैसे ही प्रभुपाद के पर्पॉट्स के पास आते हो, प्रभुपाद की जो टिप्पणी है भागवतम में, उससे ना हमारी बुद्धि के जो दिशाओं में जो ऐसे पूरी फैल चुकी है, उसको एक अच्छे से शेप आ जाता है। हम सॉर्ट आउट हो जाते हैं कि हाँ, ये शेप सही शेप है, इससे जो टनल बनेगा वो सीधा वैकुंठ लेके जाएगा, ये सीधा गोलोक लेके जा रही है। तो ऐसी वाली बुद्धि का जो शेप है वो प्रभुपाद कर लेते हैं। तो पहली लाइन में ही प्रभुपाद ने बताया है कि जो भी मोड ऑफ इग्नोरेंस में ही पाप होते हैं। अब भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि एक इंसान पापी तभी होता है जब वो तमोगुण में होता है। उससे क्या होता है, उसको बहुत तकलीफें होती है। जब भी आप पाप करते हो तो पापों का रिजल्ट तकलीफ है या नहीं है? अभी एक मिनिस्टर है, उसको जेल हुई है ना पैसे की लॉन्ड्रिंग करने की वजह से, हुई है नहीं हुई? तो उसने तमोगुणी काम किया ना, रिश्वत लेकर तमोगुणी काम किया तो जेल हुई, तो सफरिंग हो रही है, इज्जत पानी में चली गई, मेहनत पानी में चली गई, बुद्धि पानी में चली गई, 4 लोग उसको बुरा बोल रहे हैं, उसको भी खुद को बुरा लग रहा है, उसकी फैमिली को बुरा लग रहा है। सो जो भी है नॉलेज में नहीं होते, वो हमेशा लॉज को ब्रेक करते हैं। जिसके पास सत विवेक बुद्धि नहीं होती, जो सत्व गुण में नहीं होता, वो लॉ ब्रेक करता है। और लॉ ब्रेक करने वाला बड़ी तकलीफ में रहता है ना? इसलिए अलग लॉ बन गए हैं, क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज भी किसके लिए? क्रिमिनल्स के लिए। क्रिमिनल कौन होता है? जो लॉ की इज्जत ही नहीं करता। उसको लगता है कि लॉ तो ब्रेक करने के लिए, मैं याद है मैं स्कूल में थी तो कुछ बच्चे हमारी स्कूल में कहते थे कि लॉज आर मेंट टू ब्रेक, स्कूल रूल्स आर, हाँ, रूल्स आर मेंट टू ब्रेक, ऐसे रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। हमारे सीनियर बच्चे कहते थे, हमारे स्कूल में सीनियर लोग कहते थे रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, ऐसे कहते थे। तो काफी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे ऐसे प्रोवर्ब्स फेमस होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसका कितना जहन में जाता है बच्चों के। और यही बच्चे आगे जाकर क्रिमिनल बन जाते हैं। उनको लगता है सब चलता है, लेकिन नहीं चलता ना। कानून की नजर हर जगह होती है। सो क्रिमिनल देयरफॉर लॉज ऑफ नेचर। अभी हमारे जो प्रकृति का जो लॉज है ना, वो भी बड़े स्ट्रिक्ट है। हमें ऐसे लगता है सूर्य भगवान हमें नहीं देख रहे। सुबह हम लेट उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, हमें बस ऐसे हम माया का पर्दा रहता है कि सूर्य भगवान हमें देख नहीं रहे। लेकिन उनका लॉ तो लॉ है, सूर्य भगवान तो देख रहे हैं। एक दिन क्या होगा, सूर्य भगवान आएंगे, लेकिन हम हमेशा के लिए हमारी आंखें बंद हो चुकी होंगी। तब हमें बुरा लगेगा कि अगर हम जल्दी उठते तो इतनी जल्दी आंखें बंद भी नहीं होती हमेशा हमेशा के लिए, है ना? भगवान, सूर्य भगवान कहते हैं तेरे को आंखें बंद रखनी है, मैं आता हूं तब तेरे को आंखें बंद रखनी है, फिर तेरी आंखें जल्दी बंद कर देता हूं मैं, तेरी तबीयत जल्दी खराब हो जाएगी और तू जल्दी आंखें बंद कर लेगा और हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। हम आंखें वॉलंटरीली बंद करेंगे, फिर जबरदस्ती बंद हो जाएगी आंखें, हमें नहीं करना। तब तो ऐसे होता है कि काफी कुछ कमाया होता है, अब भोग करने की वृत्ति आ जाती है, लेकिन भोग करने के लिए शरीर साथ नहीं देता, कमाई हुई संपत्ति सारी पानी में चली जाती है।
So if a child touches fire without knowing effect, he must be burned, even though he is only child. प्रभुपाद कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे। एक बच्चा अगर फायर को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जलना ही चाहिए। वो बच्चा है, बूढ़ा है, बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि को नहीं पता चलता कि आप बच्चे हो। अगर बच्चे को पता नहीं है अग्नि जलाती है हाथ, उसमें अग्नि की तो कोई दोष है नहीं ना। वैसे ही हमें अगर लॉज नहीं पता, प्रकृति के लॉ नहीं पता, तो उसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? हमारा है। हमें लॉज नहीं पता और हमें नहीं पता कि उसको फॉलो करना है, तो हमें इफेक्ट तो आएंगे आएंगे। अभी बच्चा अगर लॉ ऑफ नेचर वायलेट करता है तो बच्चे को भी कंपैशन नहीं दिखाती। अग्नि देवता ये कहते हैं क्या बच्चा है नहीं जलाऊंगा, बड़ा है जलाऊंगा? नहीं, बच्चे को भी लॉ माफ नहीं करता, तो हमें कैसे करेंगे? किसी को भी लॉ माफ नहीं करता। लॉ तोड़ने से कोई किसी को माफी नहीं है। सो बस तमोगुणी इंसान सोचता है कि लॉ तोड़ा जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा पाप किए जा सकते हैं। अब ये राजा जो था ना, वो उसमें से ही था, राजा पुरंजन लॉ तोड़ने वाले में से था। उसको लगा मैं ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही वो किसी संत आदमी के टच में आता है तो वो क्या बन जाता है? रिलीजियस बन जाता है। मतलब उसके अंदर एक जागृति आ जाती है, जहां पे उसको अंदर से ही फीलिंग आती है मैंने गलत काम करना छोड़ देना चाहिए, मैंने गलत काम करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिसके अंदर रिलीजियस नहीं होता तो वो खुद ही एनिमल की तरह होता है। तो एनिमल एनिमल को किल करता है। एनिमल को कभी आज तक आत्मग्लानि हुई है? शेर कभी बैठकर रोया है, हाय मैंने हिरन को मारा मुझे बुरा लग रहा है, मैंने उसका खून पिया मुझे बुरा लग रहा है? ऐसे कभी देखा है शेर को, लायन को करते हुए? नहीं। तो गिल्ट फ्री किलिंग कौन कर रहा है? एनिमल ही कर रहे हैं बस। बट जो इंसान भी गिल्ट फ्री किलिंग कर रहे हैं, वो क्या एनिमल से कम है? कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट such can come to sense of understanding as they are and abandon the four principles of prohibited activities. तो होता क्या है कि जैसे ही आप कृष्णा भक्ति में आ जाते हो तो आप ये सारी एक्टिविटीज करना बंद कर देते हो अपने आप ही। क्रॉस फ्रेंडशिप करना बंद कर देते हो, मीट ईटिंग करना बंद करते हो, गैम्बलिंग करना बंद करते हो और इंटॉक्सिकेशन बंद कर देते हो। अभी जो भी आध्यात्मिकता में इन्वॉल्व है लेकिन अपने आप को ऐसे दिखाता है, भोंदू बाबा होता है ना, पीछे जाकर फिश खाते हैं, आगे जाकर प्रवचन करते हैं, पीछे जाकर फिश खा लेते हैं, आगे जाकर प्रवचन करते हैं, पीछे जाकर उनकी फेवरेट कोई नॉनवेज खा लेते हैं। तो इनको कहा गया सूडो रिलीजियनिस्ट्स। हमें याद है हम एक स्कूल ट्रिप पर गए थे और वहां पे कई सारे ऐसे आध्यात्मिक लोग आए हुए थे, किसी और धर्म के आए हुए थे, और उन्होंने मुंबई से बहुत सारे ऐसे क्रेट्स भरे हुए थे सी फूड के। सी में जितने भी एनिमल्स मिलते हैं तो वो क्रेट्स भर भर के बड़ी सी वो एक बस है उसमें भरे जा रहे थे। एक बस थी ना, वॉल्वो बस होती है, उसमें भरे जा रहे। हम एसएल वर्ल्ड गए थे पिकनिक पे और वहां पे उस बस में वो सारे दूसरे धर्म के थे लोग, उन्होंने सारा वो भर के, और वो आए थे वहां पे अपना कुछ आध्यात्मिक ट्रिप के लिए, लेकिन वो सारा सी फूड भर भर के बस में डाल डाल के लेके जा रहे थे। इसको कहते हैं स्यूडो रिलीजियनिस्ट। क्या कहते हैं? स्यूडो रिलीजियनिस्ट। तो रिलीजियस लाइफ और पाप इकट्ठे नहीं चल, ऐसे पैरेलल नहीं है कि मैं धर्म को भी फॉलो करूंगा और मैं पाप भी करूंगा, मैं धर्म को भी फॉलो करूंगा मैं पाप भी करूंगा। दोनों इकट्ठे नहीं चलते। आपको पाप को शट डाउन करना पड़ता है और धर्म के रास्ते पे चलना पड़ता है। अगर आप पाप कर रहे हो ना, पाप पैरेलली करते जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली धर्म का रास्ता बंद हो रहा है आपके लिए, ऑटोमेटिकली आप खुद ही दरवाजा बंद कर रहे हो। सो कुछ लोग क्रॉस फ्रेंडशिप में इंडल्ज हो जाते हैं, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली उनका हरि नाम से इच्छा चली जाती है, भक्तों का संग करने से इच्छा चली जाती है, भक्तों से बनती नहीं है, शास्त्रों से बनती नहीं है, शास्त्र पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, कीर्तन में मन नहीं लगता उनका, बार बार मन जो है इंटॉक्सिकेशन की ओर चला जाता है, क्रॉस फ्रेंडशिप की ओर चला जाता है, गैम्बलिंग की ओर चला जाता है, मीट ईटिंग की ओर चला जाता है। ऑटोमेटिकली धर्म का रास्ता उनके लिए बंद हो चुका होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये कोई पैरेलल रोड नहीं है। आप इसे मिसअंडरस्टैंड मत करो कि मैं 10 लोगों के सामने धर्म गुरु बनूंगा
और 10 लोगों के पीछे है, मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा या फिर मैं ऐसे 4 रूल ब्रेक करूंगा। पैरेलल रोड नहीं है। जब आप पाप कर रहे हो ना, तब आप सिर्फ पाप ही कर रहे हो, धर्म उसके नहीं है उसमें मिक्स्ड। और जब आप धर्म को फॉलो कर रहे हो, तब आप सिर्फ धर्म को फॉलो कर रहे हो, उसमें पाप मिक्स्ड नहीं है। सो ये पैरेलल रोड्स नहीं है कि जो दोनों इकट्ठे कर सकते हो आप। दोनों पे पाव रख के आप वॉक नहीं कर सकते। वॉक करते वक्त आपको एक ही रास्ते पे वॉक करना पड़ता है। सो इफ वन इज सीरियस इन अटेम्प्टिंग रिलीजियस लाइफ, ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स उसको फॉलो करने चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन जो पापी इंसान है, वो अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर से उसको अगर प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर से नॉलेज मिल जाता है, तो उसको रिपेंटेंस होता है, मतलब उसको पश्चाताप होता है कि अरे, अगर सही तरीके का गुरु उसके जिंदगी में आए और उसको बताए कि बेटा आप ये गलत कर रहे हो, आपकी ये गलती से आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, आपका अभी का जो वर्तमान है वो भी खराब हो रहा है और भविष्य भी खराब होने वाला है। जब उसको ये पता चलता है, तो वो शिष्य को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने पिछले इतने सालों से पाप क्यों किए। ऐसे उसको शुरुआत में बुरा लगता है और इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। तो जो सीरियस है, ठीक है, मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पर? सीरियस। इफ वन इज सीरियस, अगर आप सीरियस डिवोटी है तो ही स्टॉप हो जाएगा सिंफुल एक्टिविटी। सीरियसनेस नहीं है तो स्टॉप भी नहीं होता। तो जो सीरियस है भक्ति के लिए डिवोशनल सर्विस में, तो वो स्टॉप कर देता है अपनी ऐसी वाली का कर्म, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, और वो इमीडिएटली एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है वैकुंठ जाने के लिए उसको। तो मतलब जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स उसने ब्रेक करना बंद कर दिया, वही के वही उसको सर्टिफिकेट थमाया जाता है कि हाँ जी आप चलो गोलोक वृंदावन जाने के लिए आप तो एलिजिबल हो गए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका इमीडिएटली फुलफिल हो जाता है। देखो कितना अच्छा प्रभुपाद बता रहे हैं। सो दिस इज मेड पॉसिबल जस्ट बाय फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। बस रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है शास्त्रों का, और गुरु ने दिया गया, हमारे गुरु शिल प्रभुपाद है। तो शिल प्रभुपाद ने जो बोला है और शास्त्रों में जो बोला है, बस इसको फॉलो करने से ही आप बैक टू गॉडेड जाने के लिए लायक बन जाते हो। अभी अभी का हालत कैसी है ना, ब्लाइंड मटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन है। मतलब सब अंधे अंधे लोगों की तरह एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। अंधत्व आ गया है, बस दूसरा कर रहा है इसलिए मैंने करना है ना। अगर कोई सारे बच्चे किसी एक गाने पे डांस कर रहे हैं, तो हम भी उसी गाने पे डांस करेंगे। सारे बच्चे अगर एक गाना गा रहे हैं, तो हम भी वही गाना गाएंगे। सारे बच्चे अगर एक साइंस में एडमिशन ले रहे हैं, हम भी साइंस में जाएंगे। सारे बच्चे कॉमर्स जा रहे हैं तो कॉमर्स जाएंगे। तो सबको क्या करना है, एक दूसरे को बस कॉपी करना है। ब्लाइंड मटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन। अगर दोस्त मिल जाए जो इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, तो हम भी कर लेंगे। अगर कुछ दोस्त कहते हैं कोई बात नहीं, क्रॉस फ्रेंडशिप गलत नहीं होती, तो सब उसके साथ साथ क्रॉस फ्रेंडशिप करने लग जाएंगे। अंधत्व आ गया है। दूसरों के सिस्टम में फिट इन होने की कोशिश करना, इसको क्या कहते हैं? दूसरों ने जो सिस्टम बनाया है उसमें फिट होने की इच्छा रखने की वजह से ऐसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को ब्रेक करना, दूसरों के बनाए हुए घड़े में फिट होने के लिए, राइट? इसको कहते हैं ब्लाइंड मटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं? विच मे बी लाइकन टू हंटिंग एनिमल्स इन फॉरेस्ट। तो ऐसे लोग हंटिंग के लिए भी चले जाते हैं। लोगों ने कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का, इस्कॉन में जो हमारी मूवमेंट है कृष्ण भक्ति, उसका फायदा उठाना चाहिए। किलिंग बंद कर लेना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हमारी मूवमेंट का फायदा उठाओ और किलिंग बंद कर लो। इट इज सेड दैट किलर्स ऑफ एनिमल्स शुड नीदर लिव नॉर डाई। क्या कहते हैं? नीदर लिव, किलर ऑफ एनिमल्स शुड नॉट लिव नॉट डाई, मतलब जिंदा भी मत रहो, मरो भी मत। अब करे तो क्या करे? देखो, इफ दे लिव ओनली टू किल एनिमल्स एंड एंजॉय विमेन, लाइफ इज नॉट वेरी प्रॉस्परस। उनका कोई भला नहीं होने वाला। अगर वो जिंदा रहते हैं सिर्फ एनिमल्स को किल करने के लिए और विमेन को एंजॉय करने के लिए, तो उनका भला होगा क्या? नहीं होगा। अभी एज सुन एज किलर डाइज, ही एंटर्स द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब मानो जो किलर है वो मर गया, तो वो पुनर्जन्म
होगा ही होगा उसका, किल किया है तो। पुनर्जन्म होगा तो कहाँ जन्म लेगा? लोअर स्पीशीज, कीड़े मकोड़ों के एकदम लोअर स्पीशीज, पिग बन के आ सकता है, बिल्कुल कीचड़ वाला सुअर, कीचड़ वाले वर्म्स, और नाली वाले कीड़े, ऐसे लोअर स्पीशीज बनकर आएगा बहुत गंदी वाली बॉडी में। तो प्रभुपाद तो एक इतने महान भक्त है, प्रभुपाद इतने उच्च महान भक्त है, कह रहे हैं कि अरे ये लोग जो किलर है ना, इन्होंने तो मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मरने के बाद इनका डेस्टिनेशन और भी खराब है। जिंदा है तो भी खराब है, इनका तो बुरा ही होना है, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे? एनिमल को किलिंग करेंगे और वुमन को एंजॉय करने की इच्छा रखेंगे। तो ये बहुत ही डेंजरस है। ये कोई ये डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, ये मैरिड है या अनमैरिड है, ये छोटी लड़की है, ये बड़ी लड़की है, ये बूढ़ी है 80 साल की, 90 साल की, कुछ डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे। इन लोगों को बस एनिमल चाहिए और वुमेन चाहिए। तो इनका भविष्य तो अच्छा है नहीं, अगला जन्म लिया तो भी बड़ी गंदी वाली जन्म आएगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये लोग जो है, दे शुड नीदर लिव नीदर डाई। तो दोनों भी डिजायरेबल कंडीशन नहीं है उनके लिए। कंक्लूजन इज किलर्स शुड रिटायर फ्रॉम किलिंग बिजनेस। बोलो, किलर्स शुड रिटायर फ्रॉम किलिंग बिजनेस। किलर्स शुड रिटायर फ्रॉम किलिंग बिजनेस। Killers should retire from killing business. Killers should retire from killing business. Killers should retire from killing business. Shabash. And take to Krishna Bhakti and make life perfect. Take to Krishna Bhakti and make life perfect. बोलो, take to Krishna Bhakti Take to Krishna Take Bhakti Krishna life perfect. and make life जो भी कृष्ण भक्ति में जीता है वो एक परफेक्ट लाइफ ऑलरेडी जी रहा होता है। इससे ज्यादा परफेक्ट लाइफ हो नहीं सकती ऑनेस्टली स्पीकिंग। कृष्ण भक्ति करते करते जो जी रहा है ना, उसके अंदर से परफेक्शन की इच्छा चली जाती है, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन यू कैन अचीव इन लाइफ। मैं आपको बताऊं, इतने सारे लोगों को बीमारियां हो रही है परफेक्शन की। वो लोग घर साफ करते रहते घर को लेबोरेटरी बना देते हैं। अब उनके घर के लोग जब बाहर रोड पे जाते हैं तो धूल मिट्टी से बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि घर बहुत साफ रखा है। परफेक्शन की बीमारी हो गई है ना, बहुत ज्यादा, एकदम मतलब मिरर क्लीन करके रख देते हैं कि आप फर्श में देखो तो आपका चेहरा दिख जाए, जूते में देखो अपने इतना अच्छे से पॉलिश रहता है कि अपना चेहरा दिख जाए, सारे ग्लासेस स्पिक एंड स्पैन क्लीन होते हैं। तो इनके अंदर परफेक्शन की बीमारी हो गई होती। ये क्यों करते हैं? बार बार साफ सफाई क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है मैं कितना भी करूँ कम है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है ना भक्ति में, आप थोड़ी भी भक्ति करते हो ना, आपको लगता है वाओ मैंने बड़ी सारी भक्ति कर दी, मुझे तो इतनी हैप्पीनेस आ रही है, मैं क्या बताऊं, मुझे तो बहुत हैप्पी हूँ। मैंने थोड़ा सा 1 घंटा गया कृष्ण भक्ति में, डांस कर लिया, मेरे को तो बड़ा मजा आ गया, मैं तो बड़ा हैप्पी हूँ। तो उसके अंदर से परफेक्शन की इच्छा चली जाती है, इसलिए वो अपने आप को टॉर्चर नहीं करता, दूसरों को भी बहुत परफेक्शन की इच्छा से टॉर्चर नहीं करता। तो भक्ति में जो होता है ना, वो एक बेस्ट मैनेजर बनता है, बेस्ट लीडर बनता है, ना दूसरों को तंग करता है ना खुद तंग होता है, ना दूसरों के पीछे बहुत ही ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करता है, परेशान नहीं करता दूसरों को। वो हमेशा संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी लाइफ तो ऑलरेडी भक्ति करने से परफेक्ट है। तो वो दूसरों के पीछे भी पड़ के उनको परेशान करता नहीं है। अगर खुद ही परफेक्शन आने के बाद भी परफेक्ट होने की बार बार कोशिश करे जा रहा है, तो वो दूसरों से भी यही इच्छा रखेगा। वो क्यों बैठा है, वो कैसा खाली बैठा है, वो भी परफेक्ट हो जाए मेरी तरह, वो भी परफेक्ट हो जाए, मैं दिन भर घर साफ कर रही हूँ वो भी घर साफ करे, ऐसे करके उसका भी परेशान कर देते हैं। सो घर साफ होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम लेबोरेटरी एनवायरनमेंट नहीं बनवाना चाहिए। ये बीमारी है, इसको ओसीडी भी कहा जाता है, ठीक है। सो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में आके क्या होता है ना, आप बड़े हैप्पी रहते हो, एंड हैप्पी रहते हो तो आप और ज्यादा परफेक्ट की आपके अंदर से डिजायर चला जाता है कि ऑलरेडी परफेक्ट ही जी रहे हो, इससे परफेक्ट क्या हो सकता है? सुबह उठ के मंगल आरती कर रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, मंगल आरती कर रहे हो, जाप कर रहे हो, अब इससे परे परफेक्शन क्या हो सकता है? फिर आप घर एक बार साफ कर लेते हो, भगवान के लिए भोग लगाते हो, भगवान को अच्छे से उठाते हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान को भोग लगा देते हो, इसके परे परफेक्शन क्या हो सकती है? दोपहर के लिए भोग बनाते हो, भगवान को भोग लगाते हो,
खुद भी प्रसादम पाते हो। अब इससे परफेक्ट प्रसादम हो नहीं सकता, कुकिंग हो नहीं सकती, लाइफ परफेक्ट हो नहीं सकती। शाम को आप वही आरती करते हो, हरि कथा करते हो, भगवान को भोग लगाते हो, पाते हो, सो जाते हो, हरि नाम लेते लेते, भगवत कथा के बारे में सोचते सोचते, भगवान के चरण कमलों पे मन लगाते लगाते सो जाते हो। इससे परफेक्ट लाइफ क्या हो सकती है? अब इसके परे परफेक्शन सोचो, है कोई परफेक्शन? है क्या कोई? घर में जब टाइम मिलता है आप कपड़ों को साफ रखते हो, और फिर जब भी आपको टाइम मिलता है आप घर साफ रखते हो। लेकिन ये तो नहीं ना कि भगवान को भोग लगाने के टाइम पे घर चकाचक कर रहे हो, भगवान के लिए भोग बनाते वक्त घर चकाचक कर रहे हो, सुबह मंगल आरती के टाइम पे घर चकाचक कर रहे हो, फिर वापस आप मंगल आरती हो जाए उसके बाद भी घर चकाचक कर। सो इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे पास एक भक्त आए थे, उन्होंने बोला था कि उनकी भाई सुबह से लेकर रात बजे तक, रात के 11 बजे तक बस घर साफ करने में लगी रहती है, और इतना ज्यादा उनको बीमारी हो गई है कि वो किसी और का घर देख भी नहीं पा रही है। किसी और के घर पे जाती है तो उनके मुंह पे बोल देती है, अरे अरे ये क्या कर दिया आपने, आपके देखो सोफा पे ये है, आप इसके ऊपर सोडा लगाओ। फिर कांच पे कुछ दिख जाता है तो और एक एडवाइस, फिर और एक एडवाइस, फिर और एक एडवाइस। ऐसे करके लोगों ने उसको अपने घर पे बुलाना बंद कर दिया, तो उनका सोशल लाइफ पूरा इम्पैक्ट हो गया। तो होता क्या है ना कि हम अपने परफेक्शन की वजह से दूसरों की लाइफ भी और मिजरेबल कर देते हैं। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में होता क्या है कि आप जो कर रहे हो वो ऑलरेडी परफेक्ट है। आपको ये सारी बीमारियां कभी टच भी नहीं करेंगी। ये बीमारियां हमें लगती है हल्के में लेते हैं हम, लेकिन ये बहुत सीरियस बीमारी है। कुछ लोगों को ऐसे होता है कि हमारे किचन में एंटर करो तो हमारे पतीले को हाथ मत लगाओ, हमारे 2 टाइप के दूध है, कौन सा दूध लेना है पहले हमसे पूछो फिर हाथ लगाओ। पतीलों को हाथ नहीं लगाना, कुकर को हाथ नहीं लगाना, कोई हाथ ही नहीं लगाने देते। परफेक्शन आ गया है, डील करना सीख गए उन्होंने, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके दुख कैसे सॉल्व करे, तो ये परफेक्शन लाकर सॉल्व करते हैं। बट कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज द आइडियल परफेक्ट लाइफ। कृष्णा कॉन्शियसनेस में सब कुछ बैलेंस हो जाता है, आपका जॉय बैलेंस हो जाता है। मेनली तो आपको जॉय चाहिए लाइफ में, मजे चाहिए थोड़े से, वो भी बैलेंस हो जाता है। आपको शांति भी चाहिए, वो भी बैलेंस हो जाती है। मेहनत भी करनी होती है, वो भी बैलेंस हो जाती है। संतुष्टि बैलेंस हो जाती है। सब कुछ ही परफेक्ट आ जाता है। लाइफ आपकी हेल्थ परफेक्ट हो जाती है, आप जल्दी उठते हो, जल्दी सोते हो, और टाइम पे खाना खाते हो, आपकी हेल्थ परफेक्ट हो जाती है। फिर भगवान के ऊपर रक्षण के लिए पूरी तरह डिपेंडेंट रहते हो, तो आप टेंशन में नहीं रहते कि मेरी जान खतरे में है। रहता है क्या कोई भक्त टेंशन में कभी? मेरी जान खतरे में है, मेरी जान खतरे में। जान के लिए कोई परेशान है क्या यहाँ पर कि मैं मर सकता हूँ, मेरे को कोई आकर मार देगा, कोई आकर मेरा खून कर देगा, ऐसा किसी को टेंशन है क्या? सी दैट इज व्हाट कृष्ण भक्ति हमें सेफ्टी दे देती है, अंदर से सेफ फील कराती है। अब इससे परफेक्ट लाइफ क्या हो सकती है? जहाँ पे हम 24 घंटा अपनी जान को मुट्ठी में लेके नहीं घूम रहे, हम खुला घूम रहे हैं, और हमें किसी चीज का टेंशन नहीं है, सेफ्टी का टेंशन नहीं है। तो एक कंफ्यूज फ्रस्ट्रेटेड मैन जो होता है ना, उसको उसको रिलीफ मिलता है सुसाइड करके, क्योंकि सुसाइड सिंपली उसको नेक्स्ट जन्म में लेके जाता है, या फिर घोस्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। उसको नई बॉडी नहीं मिलती। देखो, रीड दिस सेंटेंस, अ कंफ्यूज्ड फ्रस्ट्रेटेड मैन cannot get relief by committing suicide because suicide will simply lead him to take birth again in lower species of life or to remain a ghost unable to attain a gross material body। मतलब सुसाइड से क्या होता है, एक तो गंदी नाली का कीड़ा बनकर जन्म लेना पड़ता है, या फिर आपको भूत बनना पड़ता है, जिसको ग्रॉस बॉडी किसी भी एनिमल की या इंसान की बॉडी मिल नहीं रही है। तो एक फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता है, उसका ये भविष्य होता है जो सुसाइड करता है। इसलिए कंफ्यूजन भी तमोगुण है, फ्रस्ट्रेशन भी तमोगुण है। काफी लोगों को क्या लगता है ना, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो मेरे ऊपर दया दिखानी चाहिए। लेकिन पहले सबसे पहले तो कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड इंसान ने ना खुद पे दया दिखानी चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप पे दया दिखाओ। ये एक्सपेक्ट करने से अच्छा कि कोई आकर मुझ पे दया दिखाए, अपने आप पे दया दिखाओ। कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाओ। कैसे? कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ जीकर, लाइफ परफेक्ट बनाकर। और कोई तरीका है नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी लाइफ परफेक्ट बनाने के लिए। बहुत सारे मेथड्स निकलेंगे, लेकिन अपनी लाइफ परफेक्ट बनाने का इससे बेहतर तरीका मैंने आज तक देखा नहीं है।
जो प्रभुपाद भी बता रहे हैं। एक कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड इंसान हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो आए, कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मेरा स्टैंड ले, और कोई मुझे हमेशा ये करे, ट्रीट करे कि तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन आपकी जो दूसरों से एक्सपेक्टेशन होती है ना, कोई मेरा सपोर्ट करे, कोई मेरा स्टैंड ले, कोई मुझे कहे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, ये आप अपने लिए ही करो। सबसे पहले तो अपने लिए ही करो। आप अपने आप को ही बोलो कि तुम अच्छे हो, तुम कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, तुम फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ सकते हो, तुम कृष्णा की शरण ले सकते हो और अपनी लाइफ परफेक्ट बना सकते हो। तुम्हारे हाथ में ये सारी अपनी लाइफ की चॉइस है। ये करके आप अपने आप को बोलो। और कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन क्या है? तमोगुण है। क्या है? तमोगुण है। और तमोगुण आपसे क्या करवाता है? पाप। शाबाश। पापी इंसान का फ्यूचर क्या होता है? मरा तो क्या होगा? लोअर स्पीशीज में जन्म लेगा। राइट। सो कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड इंसान जब अपना कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाता, जब दुविधा में पड़ जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसको इजी वे आउट लगता है सुसाइड। लेकिन सुसाइड तो सबसे स्टूपिडिटी, सबसे स्टूपिडिटी। भौतिक जगत में सुसाइड को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। भौतिक जगत में सुसाइड को समझा जाता है कि अरे इन लोगों पे दया दिखानी चाहिए। जब वो खुद अपने ऊपर दया नहीं दिखा रहे, हम कैसे दया दिखाएंगे भाई? इतनी सारी हेल्पलाइन बनाई गई है, पूरे वर्ल्ड में हेल्पलाइन है, फिर भी मिलियंस और मिलियंस लोग हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है कि आपको बाहर आने का मन भी नहीं कर रहा है। माना कि बाहर आने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन उस स्टेट में जाने तक 100 बार तो अपने ऊपर दया दिखा सकते थे। इसका मतलब ये लोगों ने नॉनवेज खा खा के दया, कंपैशन ही एग्जॉस्ट कर रखा है अपने बॉडी से। क्या एग्जॉस्ट हो गया इनके लाइफ से? कंपैशन। नॉनवेज खाते खाते लायन और टाइगर की तरह बन गए ये लोग, कार्निवोरस एनिमल्स की तरह बन गए। अब जिस इंसान के अंदर दया एग्जॉस्ट हो गई है, पूरी तरह खत्म हो गई है, क्या वो अपने आप पे दया दिखा सकता है? इसीलिए वो क्या करता है? सुसाइड करता है। अब समझ में आया? अब इसका मतलब क्या वेजिटेरियन सुसाइड नहीं करते क्या? ये क्वेश्चन नेचुरली सब लोग पूछेंगे, पूछते हैं ना कि माता जी आप तो बोल रहे हो नॉन वेजिटेरियन सुसाइड करते हैं क्योंकि उनके पास, क्या इसका मतलब जैन लोग है, वेजिटेरियन लोग है, कृष्णा कॉन्शियस लोग है, क्या वो सुसाइड नहीं करते क्या? हाँ, क्यों नहीं करेंगे जब तमोगुण में गिर जाएंगे तो? जब कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं करेंगे तो गिरेंगे ना कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में, गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? वो वेजिटेरियन थे, लेकिन किसकी तरह थे? बंदर की तरह थे, पिजन की तरह थे, बंदर की तरह थे। बंदर भी तो वेजिटेरियन होता है, लेकिन बंदर को पता नहीं होता कि वो अच्छा काम कर रहा है वेजिटेरियन होकर। बंदर को क्या लगता है मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ और ये मेरा डाइट है, उसमें क्या बड़ी बात है? सो बंदर भी वेजिटेरियन होता है। बिना ज्ञान के वेजिटेरियन होना, उसमें कोई ग्लोरिफिकेशन है नहीं। अगर कोई जन्म से ही वेजिटेरियन है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो वेजिटेरियन क्यों है, तो ये तो बहुत बड़ा तमोगुण है, बहुत ही बड़ा। ये तो मतलब वेजिटेरियन एनिमल्स वाला काम हो गया। गोट खाती है क्या किसी को? नहीं खाती ना। रैबिट किसी को खाता है क्या? नहीं खाता। ये भी वेजिटेरियन है, लेकिन ये तमोगुणी एनिमल्स है या नहीं है? इनको नॉलेज है क्या? इनको तो बस इतना पता है मैंने गाजर खाना है, मैंने घास खानी है, दैट्स ऑल। वैसे अगर कोई इंसान वेजिटेरियन फैमिली में जन्म लेता है बाय फ्लूक या फिर पिछले पुण्यों के हिसाब से, लेकिन उसको उसके पीछे का साइंस ही नहीं पता, आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है उसके पास, वो जब कंफ्यूजन में जाएगा और फ्रस्ट्रेट होगा, वो 100% सुसाइड करेगा अगर वो कृष्ण भक्ति पे नहीं आया है तो सभी कंफ्यूज फ्रस्ट्रेटेड लोग तो सुसाइड नहीं करते, लेकिन सुसाइड करने वाले लोग डेफिनेटली कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और वो रिलीफ पाने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं वो? रिलीफ पाने के लिए, उसमें से मुक्त होने के लिए। लेकिन उनको तो ज्ञान ही नहीं है। इससे मुक्त होके उनको बहुत ही गंदी बॉडी में जाना पड़ेगा, गंदी गंदी चीजें खानी पड़ेगी, काले काले पानी में रहना पड़ेगा, नाले के पानी में रहना पड़ सकता है, या फिर ऊपर भूत बन के घूमना पड़ सकता है, जहाँ पे
गुलाब जामुन दिखेगा लेकिन खा नहीं पाएंगे, रसमलाई दिखेगी लेकिन खा नहीं पाएंगे, और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी, और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। किसको पूछे मुझे बॉडी दो, किसको पूछे मुझे बॉडी दो, आसपास तो सारे भूत भूत घूम रहे हैं, सारे भूतों को पूछेंगे मुझे बॉडी चाहिए, मुझे रसमलाई खानी है। वो भूत बोलेंगे हम भी यही सोच सोच के परेशान है इतने दिनों से, लेकिन हमें भी नहीं पता बॉडी कैसे पानी है। सारे भूत मीटिंग करेंगे कैसे पाए बॉडी, समझ नहीं आएगा इनको। और ज्यादा इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल तो नेक्स्ट लेवल का होता है। अगर कोई 5 on 10 फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर रहा है ना, तो भूत बनने के बाद तो वो 10 on 10 फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इतना ज्यादा कि उसके फ्रस्ट्रेशन लेवल हम काउंट भी नहीं कर सकते। वो फिर कोई भी इंसान का शरीर देख लेता है, उसमें घुस जाता है और रसमलाई खाने का मन करता है उसका, तो वो खा लेता है, या फिर वो अलग उल्टे पुल्टे काम करता है। इनका फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल का होता है, वो हाथ में कुछ भी लेकर दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं। सो फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन ये तमोगुण है, इससे बाहर रहना। जब भी कंफ्यूजन आएगा, लोगों की मदद लो, कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ। फ्रस्ट्रेशन आएगा, मदद लो। फ्रस्ट्रेशन से पहले तो विश्वास रखो कि आपको मदद का अधिकार है, रक्षण का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप अधिकार लेकर जन्मे हो। आपके ऊपर पूरा भगवान के प्रेम पाने का पूरा अधिकार है आपके पास। कृष्णा कभी नहीं कहते कि मैं आपको प्रेम नहीं दूंगा, बट हम एक्सेप्शन मोड में नहीं रहते। हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि भगवान हमसे भी प्यार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना अधिकार जताओ कृष्णा के सामने। हाँ भगवान, आपका प्रेम पाने का हमें पूरा अधिकार है। भगवान, आपका रक्षण पाने का भी हमारे पास पूरा अधिकार है। इस पे भरोसा रखो, फिर आप कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ पाओगे। Therefore, the perfect course is to retire from sinful activities. तो रिटायरमेंट ले लो, पापों की, पाप वाले काम कर रहे हो अगर गलती से भी, उसमें से रिटायरमेंट लेने का टाइम आ गया है। इस तरीके से कंप्लीटली परफेक्ट बन जाओ और भगवत धाम वापस चले जाओ। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं इस परपॉट पे, दे पाओगे जवाब? पूछूं? ओके माता जी। ओके, गुड गुड गुड। अच्छा ये बताओ कि लॉ ब्रेक करने से क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है पनिशमेंट में? नो माता जी। पार्शियलिटी हो सकती है? नो। शाबाश। लॉ तोड़ने से देखा नहीं जाता कि बच्चा है या बड़ा है, बूढ़ा है। आपकी बॉडी की उम्र नहीं देखी जाती, आत्मा को तो पनिशमेंट मिलकर ही रहती है, राइट? लॉ तोड़ने से पनिशमेंट तो मिलती है। वेरी गुड। मुझे ये बताओ कि तमोगुण में कौन से पाप होते हैं? तमोगुण है क्या? पहला तमोगुण होता क्या है? माता जी, लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस। माता जी, एंगर, लेथार्जी। हाँ बोलो, तमोगुण क्या होता है? मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस इज तमोगुण। व्हाट इज दैट? माता जी की बहुत सारा नॉनवेज खाना और फॉर माता जी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी। वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा आंसर्स दे रहे हैं, सभी अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। हम लिख ले क्या एक बार? माता जी, लैक ऑफ नॉलेज। सही बात है, लैक ऑफ नॉलेज। माता जी, एक डाउट था। एक मिनट, हम पहले हम तमोगुण, आप लोगों की तमोगुण की डेफिनेशन में समझ लेती हूँ पहले। मुझे बताओ, आपने तमोगुण का क्या बताया? सबसे पहले तो आपने बताया फ्रस्ट्रेशन, जुई ने बताया फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन। उसके बाद और क्या बताया? इसमें तो नहीं आया, माता जी, एंगर, ऊपर पॉट में तो एंगर, एंगर है। और क्या है? वायलेंस, क्या? वायलेंस, वायलेंस, तमोगुण। और क्या है? इंटॉक्सिकेशन। गैम्बलिंग। माता जी, ब्रेकिंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। शाबाश, ब्रेकिंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। आपने भी बोला। माता जी, लेजीनेस। या यू आर टेलिंग, आई नो दैट, आई रोट। लेथार, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सबका तो रूट ही लेथार्जी और फटीग है। लेथार्जी, फटीग एंड लेजीनेस। मेन तो तमोगुण ये है बच्चों।
लेथार्जी, फटीग, लेजीनेस एंड एंगर। लेथार्जी, फटीग, लेजीनेस, इससे ही तो सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं। यही तो तमोगुण है, मेन तमोगुण तो लेथार्जी, फटीग, लेजीनेस है। जैसे ही आप आलसी बन जाओगे, आपके पास एनर्जी नहीं है कुछ नहीं करने, तो आपको खेती करने का मन नहीं करेगा। खेती नहीं करोगे तो अनाज नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा तो कुकिंग नहीं होगी, फिर क्या करोगे? एनिमल किलिंग ही तो करके खाओगे, करोगे क्या? और एनिमल ही खाओगे ना। खेती नहीं करोगे तो एनिमल खाओगे या नहीं खाओगे? यस माता जी। तो लेथार्जी, फटीग और लेजीनेस से मीट ईटिंग आता है। मीट ईटिंग के साथ क्या आता है? मीट, जो मीट ईटिंग करता है वो वुमन हंटिंग करता है या नहीं? यस माता जी। तो मीट ईटिंग, सी लेथार्जी, फटीग, लेजीनेस leads to meat eating. Meat eating leads to, meat eating leads to, वुमन हंटिंग। राइट, क्रॉस फ्रेंडशिप लिख लेते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि आजकल तो माताएं भी नॉनवेज खा रही है। सो क्रॉस फ्रेंडशिप लिख लेते हैं। वुमन हंटिंग मतलब क्रॉस फ्रेंडशिप ही हो गई। विमेन भी, विमेन ने अगर रिस्पॉन्ड किया तो वो भी क्रॉस फ्रेंडशिप में ही आ गया, विमेन हंटिंग। फिर विमेन हंटिंग करने के बाद आगे क्या होता है? इंटॉक्सिकेशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। शाबाश, ये भी तमोगुण में आ गया, इंटॉक्सिकेशन आ गया। उसके बाद अगर वो वुमन हंटिंग करने के बाद कोई बात बनी नहीं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग। कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन, हाँ या ना? यस माता जी। तमोगुण है ना ये भी, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन। इसके बाद माइंड गैम्बलिंग करेगा या नहीं करेगा वो इंसान? यस माता जी। माइंड गैम्बलिंग करने के बाद ऑन ग्राउंड भी गैम्बलिंग करने लग जाएगा, तो ये सारे तमोगुण है। उसके बाद गैम्बलिंग में हारेगा तो वायलेंस होगा या नहीं होगा? उसको हारने वाली फीलिंग आएगी ना। क्रॉस फ्रेंडशिप में हार गया, वायलेंस भी करेगा। वायलेंस हो ही रहा है, लोगों पे भी वायलेंस करना शुरू करेगा, राइट? और बताओ, आप बताओ, देखो कैसे तमोगुण कनेक्ट हो रहा है, और बताओ। माता जी उसका फ्यूचर में बुरा बुरा होगा, उसके साथ पनिशमेंट मिलेंगी, शायद जेल में जाएगा। फ्यूचर, फ्यूचर उसका नॉन प्रॉस्परस। नॉन प्रॉस्परस मतलब क्या होता है? गरीब, अनहेल्दी, मतलब तबीयत भी खराब, पैसे भी चले गए, परिवार भी चला गया। तबीयत, पैसे, परिवार, TPP। क्या? तबीयत, पैसा, परिवार, TPP याद रखना, ठीक है? क्या चला जाएगा उसका? तबीयत, पैसा, परिवार, TPP चला जाएगा उसका। उसके बाद क्या होगा? माता जी उसे नर्क में जाना पड़ेगा और उसका नेक्स्ट बर्थ भी उसका फिर उसकी डेथ होगी और उसका क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म हो जाएगा। पुनर्जन्म कहाँ होगा? लोअर स्पीसीज। राइट, लोअर स्पीशीज। और अगर उसका डेथ, उसकी अगर सुसाइड रही, अगर सुसाइड रही, चलो मैं अलग से लिख लेती हूँ। अगर उसकी डेथ, उसकी कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन के बाद उसकी डेथ अगर ये रही, सुसाइड रहा, आत्महत्या किया है उसने, तो उसका फ्यूचर पुनर्जन्म कैसे होगा? माता जी लोअर स्पीसीज या फिर घोस्ट लोअर बॉडी। स्पीशीज या फिर हाँ घोस्ट जी, बॉडी मिलेगी। या फिर घोस्ट। अब घोस्ट कैसे होते हैं? ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या कम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं? ज्यादा ज्यादा। फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हैं वो? माता जी किसी माता का जी बुरा लोगों को करते हैं। वायलेंस करते हैं ना, वायलेंस करते हैं ना ये लोग। करते या नहीं करते वायलेंस? हाँ, यस माता जी। वायलेंस यस करते। माता जी। अब समझ में आया तमोगुण का सर्कल कैसे है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस माता जी। तो अभी ये मीट ईटिंग जो है ना, एनिमल किलिंग है ना, एनिमल किलिंग इज लीडिंग टू ऑल सच काइंड ऑफ तमोगुण। तमोगुण का रिजल्ट ही एनिमल किलिंग है, इनोसेंट किलिंग। तो तमोगुण में जो रहेगा ना, वो एनिमल किलिंग करेगा। एनिमल जो किलिंग करेगा वो मीट ईटिंग भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और फाइनली उसका भी यही हालत होगा, एनिमल किलर्स का, ठीक है? मीट ईटिंग, क्रॉस फ्रेंडशिप, इंटॉक्सिकेशन, कंफ्यूजन, गैम्बलिंग, वायलेंस, फ्यूचर नॉन प्रॉस्परस, तबीयत, पैसा, परिवार, TPP चला गया, डेथ हो जाएगी, पुनर्जन्म हो जाएगा लोअर स्पीशीज में। कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन से सुसाइड करेगा, पुनर्जन्म होगा लोअर स्पीशीज में, घोस्ट बन जाएगा। घोस्ट ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, ज्यादा वायलेंस करेगा,
Clear everybody? Any confusion? नो माता जी। शाबाश, शाबाश, नो माता जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं और एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। मुझे ये बताओ कि एक किंग जो होता है वो राज्य में इतने सारे इनोसेंट एनिमल्स को किल करता है, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? उसका क्या होना चाहिए आइडियली? माता जी उसे जो किंग एनिमल्स का प्रोटेक्शन करना चाहिए लेकिन वो एनिमल किलिंग करता है, उसके साथ क्या होना चाहिए? माता जी उसे पनिश करना चाहिए। और बताओ। माता जी उसका जो जी उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। सो नाइस आंसर्स। माता जी, अगर वो जो किंग है वो अगर बाकी एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई कर रहा है, हमने वो डिस्कस किया था ना वो कथा में कि कैसे अर्जुन जो है वो भी हंटिंग के लिए गए थे, पर उन्होंने जो है हंटिंग उन एनिमल्स की जो इनोसेंट एनिमल्स को किल कर रहे बेवजह। तो फिर हमें मतलब ऐसे केसेस में वो ये है चल सकता है। गुड। किंग वेन्ना के साथ हुआ था वैसे ही उसका होना चाहिए। ओके, तो मैं 3 आंसर्स बताती हूँ। हमारे पास 3 आंसर आए कि जो राजा एनिमल किलिंग में इन्वॉल्व है उसके साथ क्या होना चाहिए। एक ने बोला कि उसको हटा देना चाहिए राजा के पद से और दूसरे वेजिटेरियन राजा को रखना चाहिए। बी, एक ने बोला कि किंग वेन्ना की तरह उसको शराब देकर भस्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, है ना। और सी, एक विघ्नेश ने आंसर दिया था हमें, जहाँ पे विघ्नेश कह रहा है कि उसको सही मार्ग दिखा देना चाहिए। फिर जुई ने हमें अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। सो इन सब में से राइट आंसर अकॉर्डिंग टू राजा प्रचिन बारी कथा, राइट आंसर क्या है ये बताओ मुझे। अभी राजा प्रचिन, गो टू भागवतम, हमने राजा प्रचिन बारी की कथा करी हुई है, उसके हिसाब से सही आंसर क्या है? सही मार्ग दिखाओ, सही मार्ग में नहीं सही होता है कुछ टाइम के लिए वेट करो तो बता। नारद मुनि जी क्या करते राजा प्रचिन भरी के साथ? माता जी उसे अच्छा लेसन देते हैं। देखो, माता नारद जी मुनि जी की तरह थोड़ा सोचना सीखो। हाँ, तो जो राजा एनिमल किलिंग कर रहा है, तो नारद मुनि जैसे महान वैष्णव है, ही इज वन ऑफ द महाजनास। तो नारद मुनि जी ने क्या राजा प्रचिन बारी को गद्दी से हटाया? क्या उनको वेन्ना की तरह मार डाला श्राप देकर? क्या उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया और उनसे यज्ञ करवाया राजा प्रचिन बारी को मारने के लिए? नो माता जी। उनको सही मार्ग दिखाया। सो द विनर ऑफ द आंसर इज विघ्नेश। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सो दिस इज हाउ यू शुड एक्चुअली थिंक कि जहाँ पे राजा प्रचिन बारी को नारद मुनि जी मार्ग दिखा रहे हैं, अलग स्टोरी बता रहे हैं, ही इज टेकिंग एफर्ट्स ना, मेहनत कर रहे हैं ना। नारद मुनि जी को क्या पड़ी है, बट वो एक इतने महान भक्त के वंशज है, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो राजा देख लेना चाहिए कि राजा को अगर हम विजडम दे सकते हैं, जैसे विदुर जी ने बहुत ज्यादा धृतराष्ट्र को समझा बुझा के बहुत धर्म के रास्ते पर लेने की पूरी लाइफ कोशिश की, एंड में लेके भी आए। नारद मुनि जी ने इतने अच्छे से स्टोरी बताई। आपको लगता है राजा प्रचिन बारी को अभी और किसी पनिशमेंट की जरूरत है? नो माता जी। उनको तो भक्त मिल गए ना। सो अगर भक्त की तरह हम सोचेंगे तो हम कभी क्रिमिनल्स को भी पनिश करने के बारे में नहीं सोचेंगे। एक भक्त की जो सोच होती है ना, वो भौतिकवादियों से बहुत अलग होती है। भक्त हमेशा दया भाव टॉप पे रखता है, उसके अंदर दया भाव ऊपर आता है। दया भाव, प्रेम भाव, काइंडनेस, कंपैशन, लव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, लव टुवर्ड्स लिविंग एंटिटीज, लव टुवर्ड्स कृष्णा, ये सारे भक्त के लिए ऊपर आते हैं, क्योंकि नारद मुनि जी अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं, काइंडनेस सिखा रहे हैं, कंपैशन सिखा रहे हैं। नारद मुनि जी ने तो कंस पे भी कंपैशन दिखाया था, जल्दी मृत्यु को इनवाइट करके। तरीका अलग था लेकिन दिखाया तो था। सो नारद मुनि जी के फुटप्रिंट्स पे चलना इतना मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर हम सीखना चाहते हैं ना नारद मुनि जी से, तो उनका एटीट्यूड ले लेना चाहिए। Be really be good to all the asuras also and devotees also.
आप उनमें डिस्टिंक्शन मत करो। नारद मुनि जैसे महान वैष्णव भक्त है, महाजन से अगर कोई एक क्वालिटी लेनी है तो लर्न कंपैशन फ्रॉम हिम। ही इज वेरी कंपैशनेट, इतने कंपैशनेट है कि वो भक्तों को कभी भी गलत रास्ते पे भी नहीं जाने देते, और भक्त ना हो तो भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देते। अंडरस्टूड? सो अगर राजा ऐसा कोई काम करता है तो उसको सही रास्ते पे लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ना कि उसको मारने का प्लान करना चाहिए। ठीक है, चलो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं कथा, बाकी हम कल ना एक ठीक है, कल हम आगे कथा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा मास कीर्तन की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।